तू जवाब ले, तू सवाल कर, हक है तेरा, तू हिसाब कर, हुंकार भर, प्रचंड तू प्रहार कर, पर याद रख ये देश है मेरा, इससे तू खिलवाड़ न कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडिया अपफ्रंट पर। हादसों को रोकने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं, अगर उन्हीं नियम कायदों की बाजार में कीमत लगने लगे तो फिर जिंदगी की कीमत खत्म हो जाती है। देश की राजधानी में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर अवैध इमारत बनती है और इसमें जलकर 27 लोगों की मौत हो जाती है। फायर सेफ्टी के इंतजामों का न होना और 27 लोगों की मौत हो जाना इसी का एक उदाहरण है किस तरह से नियम कायदे बाजार में बिकते हैं। FIR के मुताबिक इमारत में फायर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं था। उसमें काम करने वाले 100 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए महज एक एंट्री और एक एग्जिट गेट था। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास जिस व्यावसायिक इमारत में आग लगी, उसे फायर डिपार्टमेंट की ओर से NOC तक नहीं दी गई थी। बिल्डिंग में अग्निशामक जैसे उपकरण नहीं थे, फैक्ट्री के भीतर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बिना फायर सेफ्टी के कैसे इमारतें बनती हैं और कैसे उन्हें इजाजत दी जाती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, इससे समझना जरूरी है कि आखिर इस पूरी घटना का मतलब क्या है। हादसा दुखद है, दर्दनाक है। बात सिर्फ इतनी तक नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि जो देश विश्व मंच पर खुद को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर खड़ा करना चाहता है, उस देश की राजधानी अगर इतने लचर हालात हों तो फिर वर्ल्ड लीडर बनना और वर्ल्ड लीडर बनने का उसका दावा कितने भरोसे के लायक रह जाता है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस देश में जान की कीमत इतनी कम हो कि महज कुछ रुपयों के लिए यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें खतरे में डाल देते हो, उस देश के लिए खुद को उन देशों की कतार में लाने की बात करना कितना बड़ा धोखा है। जो देश अपनी तरक्की को लोगों की खुशी के इंडेक्स से मापते हो, उनकी कतार में लाने की बात करना। हैरानी नहीं कि आज भी हमारे देश के लोग म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नाखुश है और हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा न्यू इंडिया 136वें नंबर पर है। इस इंडेक्स में हमसे भी ज्यादा उदास जनता वाले जिम्बाब्वे, मालावी, अफगानिस्तान जैसे ही 10 देश बसते हैं। भारत को चलाने वाले सिस्टम 21वीं सदी में भी किस तरह काम कर रहा है, मुंडका की घटना इस सच को सामने लाकर खड़ा करता है जो परेशान करने वाला है। मोदी के नए भारत और केजरीवाल की दिल्ली में अगर देश की राजधानी के सिस्टम को नहीं दुरुस्त बनाया जा सकता तो पूरे देश का सिस्टम किस तरह से चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल ही रह जाता है। तो फिर किस बूते भारत खुद को दुनिया की पहली पंक्ति में शामिल होने का दावा करे, इसका भी जवाब उसी सिस्टम को तलाशना होगा। मगर सिस्टम का सच तो दोस्तों यही होता है कि वो उन्हीं सवालों के सिर्फ जवाब तलाशता है जिनके जवाब उसे बनाने वाले यानी कि जनता उससे मांगती है। वरना सिस्टम चलाने वाले तो सिस्टम को मुट्ठी में कर मंजिल को पहले ही हासिल कर चुके हैं। उन्हें क्या पड़ी है? इसका मतलब कि अगर आप ये मानने लगे कि भारत वाकई दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है तो फिलहाल तो इसे कम से कम भूल जाए। असल में आज भी हम अंदरूनी तौर पर खोखले ही हैं। अब सवाल लॉस ऑफ लाइफ यानी लोगों की जान की कीमत की, तो ये घटना फिर साबित करती है कि आज भी हमारे देश में जान की कीमत सबसे कम है। इस मामले में फिर बात वेस्टर्न कंट्रीज की करें तो यहाँ ह्यूमन वैल्यू यानी लोगों के जीवन की सबसे बड़ी कीमत है। वहां के सिस्टम की प्राथमिकता लोगों के जीवन को सलामत और सुखी रखने का ही होती है, जिसमें जान और जिंदगी दोनों शामिल हो। दरअसल यही उन देशों की तरक्की की कसौटी भी होती है। इसलिए वहां हैप्पीनेस क्वोशिएंट या हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशी के सूचकांक पर आंका जाता है कि कौन सा देश कितना आगे है। तो फिर दिल्ली के मुंडका की घटना इस सच को भी उजागर कर देता है कि खुशी के सूचकांक की बात तो छोड़ दीजिए, आज यहाँ के सिस्टम के लिए जान की भी कोई खास कीमत नहीं है। वरना थोड़े से पैसे के लालच में बिना फायर सेफ्टी के देश की राजधानी में बहुमंजिली मकान कैसे खड़ा हो सकता है और उसमें फैक्ट्री कैसे चल सकती है? आग लग गई तो इतने लोगों को मारे जाने से क्यों नहीं बचाया जा सका? इसका मतलब आज भी देश की राजधानी तक का सिस्टम या तो लाचार है या फिर नाकाम है और दोनों ही सीरत में ये कमजोर है, नाकाफी है। ऐसे में आज तक अगर पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर रख रहे हैं तो उसकी वजह है, और आज भी अगर भारत विश्व गुरु का सपना देख रहा है तो वो एक झूठ है। ये बिना कसरत के एक कमजोर पहलवान का अखाड़े में उतरकर ताल ठोकने जैसी बात है, जो साफ है कि खोखली है, दिखावा है। इस सच को सामने लाता है 27 लोगों की जान लेने वाली ये भयानक घटना। तो दोस्तों, दिल्ली की आग सिर्फ 27 परिवारों को राख करने वाली नहीं है, बल्कि देश की उम्मीदों को तोड़ने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? रखें अपनी बात, साथ ही याद रखें सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।